फैक्ट मैट्रिक्स के तमाम देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वालों को शाफिन अली का प्यार भरा सलाम। मेरा नाम शाफिन अली है और मेरा ताल्लुक भोपाल से है। ये जो कहानी आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी, जो उनके रिश्तेदार जो कि पाकिस्तान में रहते थे और हिंदुस्तान अपने रिश्तेदारों में आए हुए थे, उनके साथ जब पेश आई थी। तो आइए ये कहानी सुनते हैं मेरे दोस्त की ही ज़बानी। मैं उस वक्त रांची के नवाह में था। रांची हिंदुस्तान के सूबे बहार का एक पुरफिजा शहर है जो कि अब झारखंड में शामिल हो चुका है। मैं वहाँ तफरी की गर्ज से गया था। वैसे मेरा क़याम अजीमाबाद पटना में था। एक रिश्तेदार के बुलावे पर मैं रांची आ गया। मैं जिन लोगों के यहाँ गया था वो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे और उनका नाम मुजफ्फर था। उनके घर में सिवाय उनकी बीवी के और कोई नहीं होता था। 2 बच्चे थे, वो भी दिल्ली में थे। रांची में सिर्फ मियाँ बीवी थे। अब मुजफ्फर साहब तो ड्यूटी पर निकल जाते और मैं दिन भर पड़ा घर में बोर होता रहता। एक दिन मैंने खाला से कहा कि खाला, मैं दिन भर बोर होता रहता हूँ, शाम के वक्त इधर उधर घूमने चला जाऊँ। खाला कहने लगी, बेटा ये नई जगह है, न जाने कहाँ निकल जाओ, और वैसे भी तुम पाकिस्तान से आए हो। मैंने कहा, खाला आप परेशान ना हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो भटक जाऊंगा, और किसी को क्या मालूम कि मैं पाकिस्तानी हूँ। बोलचाल भी यहाँ के लोगों जैसा ही है, तो कौन मुझ पर शक करेगा। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर कोशिश करना कि जल्दी घर लौट आओ। मैं घर से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। हर तरफ अजनबी माहौल, अजनबी लोग, अजनबी फिजा थी। मुझे सब कुछ ये बहुत अच्छा और बहुत पुरकशिश लग रहा था। और वैसे भी ये मेरी आदत रही है कि नई नई जगहों को देखना और नए नए लोगों से मुखातिब होना, नई जिंदगी और नए माहौल का एहसास, ये सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बहरहाल मैं घर से चलकर एक तरफ निकल पड़ा। शहर बहुत पीछे छूट चुका था। मुझे एहसास हो रहा था कि हर तरफ अजनबी लोग, छोटे छोटे घर और उनके दरमियान अजीम शान दरख्तों के पास रखे हुए बुत, मकामी औरतें और मर्द मुझे हैरत से देखते रहे, लेकिन मैं बेपरवाही से आगे बढ़ता चला गया। मैं सड़क से गुजर रहा था, उसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थीं। गोया ये एक बाजार था और मैंने बाजार भी पार कर लिया। पता नहीं कौन सी धुन थी जो आगे लेकर चली जा रही थी। बाजार खत्म होने के बाद खेतों का सिलसिला जारी और सारी हुआ, और खेतों के बाद एक ऊंचा सा टीला दिखाई दे रहा था। मैं उस टीले को एक छोटी सी पहाड़ी की तरह समझा। मुझे ख्याल आया, क्यों ना इस शहर को इस बुलंदी से देखा जाए। खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं खेत पार करके उस टीले के पास आ गया। अच्छा खासा ऊंचा टीला था जिस पर तरह तरह के पौधे वगैरह लगे हुए थे। बहरहाल मैं उस टीले पर चढ़ने लगा। चढ़ने में काफ़ी दुश्वारी भी आई, लेकिन मैं उस टीले पर चढ़ गया। मैं जैसे ही उस टीले पर चढ़ा तो मुझे एक दूर से एक मस्जिद नजर आई। मैं जल्दी जल्दी उस मस्जिद की जानिब बढ़ा। जब मैं उस मस्जिद के करीब आया तो मैंने देखा कि वो एक छोटी सी मस्जिद थी जिसके सिर्फ 2 मीनार थे। दरमियान में सहन बना हुआ था और सहन के दरमियान एक सजदेगाह की ताक थी। मैं उस मस्जिद को देखकर हैरान रह गया। मेरे खुदा, इस वीराने में ये मस्जिद किसने बनाई होगी? यहाँ कौन लोग नमाज पढ़ते होंगे? क्योंकि मैं तो रास्ते भर देखता हुआ आ रहा था। मुसलमान तो गिनती भर ही नजर आए, वरना सब हिंदू थे। चंद मुसलमान तो यहाँ पर आकर नमाज नहीं पढ़ते होंगे, मैंने सोचने लगा। मगर मस्जिद की हालत ये बता रही थी कि ये बहुत अरसे से वीरान पड़ी हुई थी। जगह जगह कबूतरों के बीटे थीं। खुदा जाने कौन सा जज्बा था कि मैंने अपने तौर पर उस मस्जिद को साफ करने का फैसला कर लिया। मस्जिद की दीवार के साथ किसी ज़माने की एक झाड़ू भी पड़ी हुई थी। बस मेरा काम बन गया था। मैंने वही झाड़ू उठाकर मस्जिद के सहन की सफाई करना शुरू कर दी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद सहन अच्छा खासा साफ हो गया था। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझसे वहां पर काम करवा रही है। मैंने एक तरफ की दीवार को थपथपाकर तयम्मुम किया, क्योंकि पानी का वहां पर कोई एहतमाम नहीं था। फिर मैंने एक तरफ खड़े होकर अजान देना शुरू कर दी। शायद कोई अल्लाह का बंदा इधर आ निकले, सहरा में अजान दे रहा हूँ। फिर मैंने नियत बांध कर नमाज शुरू कर दी। फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हुए और मेरे पीछे सब बना रहे हों। दिल में अजीब सा ख्याल आया कि ये लोग कौन हैं? इस वीराने में ये अल्लाह के बंदे कहाँ से आ गए? फिर अपने ख्याल को झटक कर मैं नमाज में मसरूफ़ हो गया।
میں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ مسجد بالکل خالی تھی، میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ میں جاگتے میں کیا خواب دیکھ رہا تھا یا یہ صرف میرا ایک وہم تھا؟ مگر وہم اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان لوگوں کی موجودگی کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ ان کے کپڑوں کی سرسراہٹیں میرے پیچھے سے آ رہی تھیں، پھر وہ ذرا سی دیر میں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ میں خوف کے لپیٹے میں آتا چلا گیا۔ شاید وہ انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ میں نے فوری طور پر واپسی کا ارادہ کر لیا کہ بس ابھی مسجد سے نکلا ہی تھا کہ کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ہندو سادھو تھا اور اس نے جسم پہ صرف لنگوٹ بنا ہوا تھا، گلے میں موٹے موٹے دانوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھا خاصا صحت مند تھا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کیوں مہاشے؟ اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ اپنی موت کو بلا کے واپس جا رہے ہو؟ میں نے بولا کیا مطلب؟ میں سادھو بابا کی بات سن کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ نہیں جا سکو گے، یہ لوگ تمہیں نہیں جانے دیں گے، روک لیں گے تم کو۔ اگر زبردستی جانا چاہو گے یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ہیں مہاراج، آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون لوگ مجھے مار ڈالیں گے؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے پیچھے تھے۔ وہ انسان نہیں ہے، یہاں دور دور تک کوئی نہیں رہتا، اور پہاڑی کے پیچھے بستی پوری ہندوؤں کی ہے۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہاں نماز پڑھنے کون آئے گا؟ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سادھو بابا کہنے لگے کہ میں اس برسوں سے اس پہاڑی پر بیٹھ کر تپسیا کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسے کئی تماشے یہاں دیکھ چکا ہوں۔ تم جیسے بے وقوف یہاں پر آتے ہیں اور اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اسے واپس نہیں جانے دیتے، مار دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ لوگ کیوں مار دیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو مسجد کی سیوا کے لیے کوئی شخص چاہیے، کوئی ایسا چاہیے جو وقت پر اذان دے اور نماز پڑھائے، اس لیے وہ تمہیں نہیں جانے دیں گے، تمہیں یہیں رکھیں گے۔ لیکن میں تو یہاں نہیں رک سکتا، مجھے جانا ہے۔ اس لیے تو بھگوان نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تمہاری سہایتا کروں اور تمہیں بستی تک پہنچا دوں تاکہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے اس سادھو بابا کی ہر بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ اس ویرانے میں انسان کہاں سے آ سکتے تھے؟ یہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، اور اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہی ہو گیا تھا جب وہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور اچانک غائب ہی ہو گئے۔ سادھو بابا نے کہا سوچ کیا رہے ہو، جلدی کرو، دیر مت لگاؤ، یہاں سے جلد جلد نکلو۔ میں سادھو بابا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس وقت ہر قدم پر یہی محسوس ہو رہا تھا اور یہی خوف ہو رہا تھا کہ میں روک نہ لیا جاؤں۔ یہ سادھو بابا مجھے کوئی مہربان شخص معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مجھے مختصر سے راستے سے پہاڑی کے نیچے لے آئے۔ بستی میں پہنچ کر وہ رک گئے۔ بس بھائی، میرا کام یہاں پر ختم ہو گیا، اب یہاں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ میں نے کہا مہاراج ایک بات تو بتائیے، جب میں آپ کے ساتھ آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سادھو بابا نے مسکرا کر کہا کیونکہ اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے برسوں تپسیا کی ہے اور محنت کی ہے، دنیا سے کٹ کر بھگوان سے لو لگائی ہے، اس لیے بھگوان کے کرم سے تھوڑی بہت شکتی تو میرے پاس بھی ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، اسے بہت دھیان سے سننا۔ جی مہاراج ضرور بتائیے۔ دیکھو ضروری نہیں ہر ہندو سادھو پنڈت جنتر منتر کالے علم سے کام لے کر کسی کی زندگی برباد کرتا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جنوں میں سب اچھے ہی جن ہوں۔ جو مخلوق تمہیں نظر آتی تھی وہ جنات تھے، سب جنات تھے، برسوں سے اس مسجد کے آس پاس ہی رہتے ہیں، سب مسلمان ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا یہ اچھا کام نہیں۔ جو بھولا بھٹکا مسافر اس ویران مسجد کی طرف آ نکلے، اسے قید کر کر رکھ لیتے ہیں، اس کی آزادی چھین لیتے ہیں، اس سے مسجد کی خدمت کرواتے ہیں۔ میں 2 مسافروں کا حال دیکھ چکا ہوں۔ ان لوگوں کو اس مخلوق نے اس لیے مار دیا کیونکہ وہ بیچارے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا اور تمہاری مدد کے لیے میں آ گیا۔ خدا کے گھر کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن تم خود سوچو کہ کوئی انسان بھلا اس ویرانے میں یہاں کیسے رہ سکتا ہے؟ اب تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا مہاراج میں کس طرح آپ سے شکریہ ادا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں شکریہ کی بات کیا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا، اب تم جاؤ۔ میں ایک بار پھر سادھو مہاراج کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں بس چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میری آنکھوں کو یقین نہیں ہوا، وہ سادھو مہاراج وہاں پر موجود نہیں تھے۔ میں نے سوچا ارے یہ اتنی جلدی کہاں جا سکتے ہیں؟ خیر میں چلتا ہوا خالہ کے یہاں پہنچ گیا۔
सब के सब परेशान हो रहे थे कि मैं कहाँ चला गया। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो इत्मीनान का सांस लेने लगे और मुजफ्फर साहब तो मुझ पे पल पड़े। खुदा के बंदे, कहाँ चले गए थे तुम? मैं तो अभी पुलिस के पास तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था। मैंने कहा, खालू बस कुछ न पूछें, क्या हुआ है मेरे साथ। इतनी देर में खाला मेरे लिए चाय ले आई थी। हाँ बताओ, क्या हुआ तो तुम्हारे साथ? खालू, मैं टहलता हुआ बस्ती के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। वहाँ एक वीरान पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है। ओह खुदाया, वो तो जन्नत वाली मस्जिद कहलाई जाती है। क्या तुम वहाँ चले गए थे? जी खालू, न सिर्फ मैं वहाँ पहुँच गया था बल्कि मैंने उस मस्जिद की खिदमत भी की है। फिर मैंने उन लोगों को सारा वाकया कह सुनाया, किस तरह मैंने अजान दी, किस तरह बहुत से लोग मेरे पीछे आकर नमाज पढ़ने लगे और फिर वो पुरस्कार साधु महाराज मिल गए। उन्होंने क्या क्या बातें की। मैंने सारा किस्सा अपने खालू और खाला को सुना दिया। खालू ने कहा, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम बचकर आ गए। मैंने ये सुन रखा है कि बहुत पहले भी 2-3 आदमी ऊपर गए थे लेकिन उनकी वापसी आज तक ना हुई। ऐसा क्या? हाँ बेटे तुम पाकिस्तान से आए हो, हमारे मेहमान हो। अगर खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो जाए या कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देते? खालू ने कहा, आइंदा से एहतियात करना, तुम नहीं जानते यहाँ पर कितनी पुरानी जगह हैं और उधर क्या क्या मौजूद है। जी खालू, अब मैं एहतियात करूँगा, मैंने कहा। खालू ने मेरे लिए बिस्तर कर दिया था। बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद आ गई। तरह तरह के डरावने ख्वाब देखता रहा। आँख उस वक्त खुली जब खाला ने आवाज़ दी। वो मुझे उठा रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। खाला कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। क्या हुआ खाला, सब खैरियत तो है ना? बेटा, कोई आदमी तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे? लेकिन मैं यहाँ किसे जानता हूँ? पता नहीं बेटा, तुम्हारे खालू भी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, वरना खुद ही बात कर लेते। मैं दरवाजे पर आया तो एक नूरानी शख्सियत मेरे इंतज़ार में खड़ा हुआ था। वो मुसलमान था और उसने मकामी रिवाज के तहत जिस्म पे कुर्ता और लुंगी बांध रखी थी। जी मोहतरम फरमाएं, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे पीछे था, तुम मुझे कैसे देख सकते थे? मैंने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, क्या? मैं आपकी बात नहीं समझा मोहतरम, आप पीछे कहाँ थे मेरे? तो उस शख्स ने कहा, जहाँ तुमने नमाज अदा की थी। और उस वक्त मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। एक बर्फ की सी लहर मेरी हड्डियों में उतरने लगी थी। उसने मेरी हालत देखते हुए कहा, शायद तुमको अंदाजा हो चुका है कि मैं कौन हूँ। जी, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो धीरे से कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने नहीं आया, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि सदियों बाद किसी इंसान ने उस मस्जिद में अजान दी थी, किसी ने नमाज पढ़ी थी। बहुत पहले उस मस्जिद में एक मुसलमान उधर आया था, लेकिन किसी ने बहकाकर उसे वापस भेज दिया। आज तुम आए तो हमने ये जाना कि उस मस्जिद को एक रखवाला मिल गया। लेकिन जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी इसी में ही भलाई है, वरना हो सकता है हम में से कुछ तुम्हारी वापसी को पसंद ना करें। और जो तुम्हें साधु मिला था उसने एक बात दुरुस्त की थी कि हम मस्जिद की खिदमत करने वालों को वहाँ से नहीं जाने देते। लेकिन अब हम भी समझ चुके हैं कि तुम एक इंसान हो, तुम्हें वहाँ वीराने में रहना बहुत मुश्किल गवार होगा। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ और तुम्हारा हमदर्द हूँ। हो सकता है हमारा कबीला मेरी इस बात की मुखालफत करे, लेकिन तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि मेरे कबीले के लोग तुम्हारे लिए रुकावट बन सकते हैं। अब जाओ और इस बस्ती में दोबारा वापस मत आना। मगर मेरे टिकट्स तो 1 हफ्ते के बाद की हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, ये लो, मैंने उसका इंतज़ाम पहले से ही कर दिया है। मैं हक्का बक्का खड़ा होकर उन नूरानी शख्सियत को देखता रहा और वो टिकट थमाकर वहाँ से गायब हो गए। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके मैं वापस आया तो खाला मुझसे पूछने लगी, तो फिर मैंने खाला को सारी बात कहकर सुना दी। फिर खालू भी आ गए। खाला ने मदद की और जल्दी से मेरा सामान पैक किया और मैं रांची से अजीमाबाद पटना वापस आ गया। अभी भी मैं ये खौफनाक वाक़या सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर वो साधु महाराज मुझे ना मिले होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी? ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई थी, जो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे अंदाज में लिखकर साज कर आप तक पहुँचाई है। बाकी इसमें कुछ रद्द बदल नहीं किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू सो मच।